Hello and namaskar everyone. Welcome to the new episode of Demand and Supply Trading Course. ये वर्जन 2 है मेरे डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स का। वर्जन 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया है कि कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशंस कैसे होते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के पास, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को कैसे मार्क करते हैं, फिल्टर कैसे करते हैं स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को, और उनके बेसिस पे उनकी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ट्रेडिंग कैसे ले सकते हैं, हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने वर्जन 1 में ऑलरेडी बताई हुई है, और वो सारी चीजें और वो सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। उनके साथ साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस प्राइस एक्शन कंसेप्ट्स के भी अपने चैनल पे अपलोड करे हैं, जिनको तुम जाके देख सकते हो। जैसे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और चार्ट को कैसे रीड करते हैं, चार्ट रीडिंग का वीडियो है एक, जिसको यूज कर सकते हो तुम अपनी ट्रेडिंग में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है। ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग में, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है वो एक कंप्लीट पैकेज होता है। उसको सक्सेसफुल ट्रेडर है कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको केवल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मालूम होंगी, या जिसको केवल कैंडलस्टिक्स को पढ़ना आता होगा, या जिसको केवल प्राइस एक्शन आता होगा। ऐसा नहीं है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो एक कंप्लीट पैकेज होता है। उसको फंडामेंटल एनालिसिस भी आता है, उसको टेक्निकल एनालिसिस भी आता है, उसको बुक कीपिंग भी आती है, उसका माइंडसेट भी अच्छा है, उसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी पता है, उसको रिस्क मैनेजमेंट भी पता है, मनी मैनेजमेंट भी पता है, उसको सारी चीज़ें आती हैं। तो उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके डेवलप किया जाता है। ट्रेडिंग जर्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको तुम यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को बहुत इम्प्रूव कर सकते, बी वन स्टेप क्लोजर टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। उसके साथ साथ बहुत सारे मेरी लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस हैं जो मैंने अपने चैनल पर डाले हैं, जिनको तुम देख सकते हो, जिनको यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए, मोटिवेशन ले सकते हो जिनसे। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स में, डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग में क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग में जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, जैसा कि मैंने बहुत बार बताया भी है कि वो छोटी क्वांटिटीज में ट्रेड नहीं करते। उनकी क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो एक साथ सारी क्वांटिटीज नहीं खरीदते हैं। क्योंकि अगर वो एक साथ सारी क्वांटिटीज की ट्रेड डाल देंगे मार्केट में तो प्राइस बहुत जल्दी बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा और बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो वो सारी क्वांटिटीज खरीद नहीं पाएंगे या बेच नहीं पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उनको बहुत नुकसान होगा। इसीलिए वो धीरे धीरे करके खरीदते और बेचते हैं। और जब वो धीरे धीरे करके खरीद या बेच रहे होते हैं तब वहां पर डिमांड जोन्स या फिर सप्लाई जोन्स बनते हैं, और उन डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स का रेफरेंस लेके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा कैसे होगा कि जब भी एक डिमांड जोन बना, प्राइस ऊपर गया, और जब भी वो वहां पर वापस आएगा तब हमको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बड़ा मूवमेंट देखने को इसलिए मिल सकता है क्योंकि उनकी क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं और एक बार में सारी क्वांटिटीज ट्रिगर नहीं होती। इसीलिए जब भी प्राइस वहां पर आता है तो हमको एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। इसीलिए हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स को यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं और उनसे पैसे कमा सकते हैं। अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स जो बने हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, या क्या वो चलने वाले हैं या नहीं चलने वाले हैं, ये श्योरिटी कैसे आती है? ये श्योरिटी के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। या तो हम कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में, या तो हम कैंडलस्टिक्स के पैटर्न को यूज कर सकते हैं डिमांड और सप्लाई जोन्स में, या फिर हम अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स लगा सकते हैं और उससे फिल्टर कर सकते हैं कि क्या ये मूव जो है ये चलने वाला है या नहीं है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कंसेप्ट एक एडवांस ट्रेडिंग कंसेप्ट है जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक ट्रेडिंग कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैं तुमको बताऊंगा कि कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड करते हैं और उसको यूज करके, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके नेक्स्ट मूव को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चार्ट रीडिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि
बहुत सारे लोगों को चार्ट रीडिंग करना ही नहीं आता है, उनको पता ही नहीं कि चार्ट रीडिंग में होता क्या है। क्योंकि जब तक तुम चार्ट रीडिंग करना नहीं सीखोगे तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। और जब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट में बेयरिश सेंटिमेंट्स हैं, बेयरिश व्यू चल रहा है सबका, और तब तुम वहां पर डिमांड जोन लगा के बाय कर रहे हो या बेयरिश जोन लगा के सेल कर रहे हो और मार्केट अप ट्रेंड में है, तब तुम्हें वहां पर लॉसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए चार्ट रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं तुमको बताऊंगा इस ट्रेडिंग कोर्स में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स वो लेवल्स होते हैं जहां पर प्राइस ने पहले रिएक्ट किया होता है, और प्राइस हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। इसीलिए उन लेवल्स पर हम फिर से एक बड़ा मूव देख सकते हैं, एक रिजेक्शन देख सकते हैं। इसीलिए वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको मार्क करना और वहां पे ट्रेडिंग लेना। वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं ये भी मैं तुमको इस ट्रेडिंग कोर्स में बताऊंगा, ताकि हमको पता चले कि ये जो मूव आया है, बुलिश मूव आया है, या जो हम बुलिश ट्रेड लेने वाले हैं, या हम चीज़ें जो बाय करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, क्या ये स्ट्रॉन्ग है इतनी। क्योंकि जब हम वॉल्यूम को एनालाइज करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितने बायर्स इस स्टॉक को बेच रहे हैं, या कितने लोग हैं जो इस स्टॉक को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ताकि हम डिसाइड कर पाए कि हमको किनके साथ जाना है, ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि ये मूव कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। उसके साथ साथ मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के टेक्निकल टूल्स भी बताऊंगा जिनको यूज करके तुम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। ट्रेंड लाइन की इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि बहुत सारी बार तुमने देखा होगा कि ट्रेंड लाइन में फेक ब्रेकआउट हो जाते हैं। प्राइस ब्रेकआउट देता है, सब लोग एंट्री करते हैं और उसके बाद प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं तुमको बताऊंगा, ताकि तुम ट्रेंड लाइन को कैसे एग्जैक्ट और सही ड्रॉ कर पाओ। उसके साथ साथ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिनको यूज करके तुम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के पास ट्रेडिंग कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। अब चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई वर्जन 2 में। वर्जन 2 में मैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को यूज करके तुम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे ले सकते हो वो बताने वाला हूं। तो उसके लिए हमको कैंडलस्टिक्स की पूरी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, बुलिश कैंडलस्टिक क्या होती है, बेयरिश कैंडलस्टिक क्या होती है, ताकि हम जब कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पढ़ेंगे और उनको देखेंगे तो हमको पता चल पाए कि ये क्या हो रहा है मार्केट में और ये क्या हो रहा है जोन्स के पास। तो सबसे पहले बुलिश कैंडलस्टिक जिसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, मतलब प्राइस ऊपर गया है इसीलिए वो एक बुलिश कैंडल है, प्राइस बढ़ा है, प्राइस अप्रिशिएट हुआ है इसीलिए वो एक बुलिश कैंडलस्टिक है। लेकिन जो बेयरिश कैंडल होती है उसमें प्राइस नीचे आया है, मान लेते हैं ये 1 रुपए है और ये 10 रुपए है, तो प्राइस 1 रुपए पे ओपन हुआ, उसने 50 पैसे का लो लगाया, उसने 11 रुपए का हाई लगाया और वो 10 रुपए में बंद हुआ। तो जब भी मार्केट ऊपर बंद होगा तो एक बुलिश कैंडल बनेगी, और जब भी मार्केट नीचे बंद होगा तो एक बेयरिश कैंडल बनेगी। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है जिसमें प्राइस 10 रुपए पे ओपन हुआ, 11 रुपए का हाई लगाया, 50 पैसे का लो लगाया और 1 रुपए पे बंद हुआ। 10 रुपए पे ओपन हुआ था और 1 रुपए पे बंद हुआ है, मतलब तुम्हें 9 रुपए का नुकसान हुआ है, 9 रुपए प्राइस नीचे आया है। बुलिश वाले केस में प्राइस 1 रुपए पे खुला था और 10 रुपए पे बंद हुआ है, मतलब 9 रुपए प्राइस ऊपर चढ़ा है। तो बुलिश और बेयरिश कैंडल ऐसी होती है जिसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। अब डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के पास हम कौन से स्पेसिफिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को देखने वाले हैं, या हमको कौन से स्पेसिफिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को देखना है जिनको यूज करके हम आगे ट्रेडिंग कर पाएंगे। वो है सबसे पहले दोजी एक इनडिसीजन कैंडल है जिसमें प्राइस ओपन भी वहीं पर होता है और क्लोज भी ऑलमोस्ट वहीं पर होता है, जिसमें क्या होता है कि जितने बायर थे उतने ही सेलर थे और कोई डिसाइड नहीं कर पाया, कोई जीत नहीं पाया, ना बायर जीत पाए ना सेलर जीत पाए। इसीलिए वहां पर एक डोजी कैंडलस्टिक बन जाती है और वो एक इनडिसीजन दिखाती है मार्केट में। मतलब यहां से या तो मार्केट नेक्स्ट कैंडल में या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, तो कुछ भी हो सकता है।
50-50% चांसेस होते हैं। नेक्स्ट कैंडल है इनसाइड बार पैटर्न। इनसाइड बार पैटर्न क्या होता है? एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये, जिसमें पहली कैंडल बुलिश है और नेक्स्ट कैंडल बुलिश बने या बियरिश बने, लेकिन उसका हाई पिछली वाली कैंडल से नीचे होता है और उसका लो पिछली वाली कैंडल के ऊपर होता है, तो एक बीच में बनती है। तो अब यहाँ पर अगर ये हाई टूटता है तब हम यहाँ पर बाय ट्रेड ले सकते हैं। सेम बियरिश के केस में होता है, एक बियरिश कैंडल होती है और नेक्स्ट कैंडल या तो बियरिश बने या बुलिश बने, लेकिन उसका हाई प्रीवियस कैंडल के नीचे है और उसका लो प्रीवियस कैंडल के ऊपर है। तो अगर यहाँ से ये लो टूटता है नेक्स्ट कैंडल में, तब हम यहाँ पर एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न जो हम देखने वाले हैं वो है एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न बहुत आसान है और ये बहुत इजी भी है। इसमें क्या होता है कि यहाँ तो कि एक कैंडल पर सेलर्स ने प्राइस को दबा के नीचे लेके गए। प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ था जैसे मैंने पहले बताया था और यहाँ पर क्लोज हुआ, मतलब सेलर्स हावी थे इस कैंडल पर। नेक्स्ट कैंडल में जब बायर्स आए तो उन्होंने प्राइस को ऊपर ले गए और इस सेलर की पावर को ओवरकम कर दिया, इसका लो भी तोड़ दिया और इसका हाई भी तोड़ दिया। तो कंप्लीटली बायर्स सेलर्स पे हावी हो गए और ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और ये एक बुलिश कैंडल बनाई। और इस पैटर्न को, जिसमें पहली कैंडल बेयरिश होती है और दूसरी कैंडल बुलिश होती है, इस पैटर्न को हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसका उल्टा बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, जिसमें एक बुलिश कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स इतने ज्यादा हावी हो गए बुलिश कैंडल पर कि वो प्राइस का हाई भी तोड़ दिया और लो भी तोड़ दिया, और इस पैटर्न को हम कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। नेक्स्ट है बेयरिश पिन बार। नेक्स्ट है पिन बार पैटर्न्स। पिन बार पैटर्न्स क्या होते हैं कि ये एक रिजेक्शन दिखाते हैं और ये तुम्हें हथौड़े के जैसे लगेंगे। जैसे ये बुलिश पैटर्न पिन बार है, ये तुम्हें हथौड़े के जैसे लगेगा कि एक हथौड़ा है, हथौड़ी है। इसमें क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, सेलर्स हावी हुए, प्राइस को नीचे लेके जाने लगे, लेकिन एंड में बायर्स आ गए और वो प्राइस को वापस पूरा का पूरा ऊपर लेके चले गए। मतलब इन्होंने सेलर्स की पावर को ओवरकम कर दिया और एक बुलिश कैंडल बना दी और इसको कहते हैं बुलिश पिन बार पैटर्न। इस कैंडल में क्या हुआ कि यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ तक क्लोज लेके आए सेलर्स खूब ताकत लगा के, लेकिन एंड में बायर्स आ गए और वो प्राइस को वापस पूरा का पूरा ऊपर लेके चले गए और सेलर्स की पावर को ओवरकम कर दिया। तो एक रिजेक्शन, ये एक बड़ी सी विक बन गई नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ विक बनेगी तो इसको हम कहेंगे बुलिश पिन बार कैंडल। जब नीचे की तरफ विक बनेगी तो हम इसको कहेंगे बुलिश पिन बार। सेम इसका उल्टा बेयरिश पिन बार में होता है कि प्राइस यहां से ओपन हुआ, बायर्स यहां तक प्राइस को लेके गए, एक हाई बनाया, लेकिन यहाँ हाई पर बहुत सारे सेलर्स आ गए जिन्होंने बायर्स की पावर को ओवरकम कर दिया और प्राइस को धड़ाम से नीचे लेके चले गए और ये क्लोज यहाँ पर हुआ। तो इसमें एक बड़ी सी विक आ गई ऊपर की तरफ और जो ये रिजेक्शन दिखा रही है ऊपर की तरफ, और इस कैंडल को हम कहेंगे बेयरिश पिन बार। सेम चीज यहाँ पर हुई, ये ओपन यहाँ पर हुआ, बायर्स आए बहुत सारे, वो प्राइस को ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा आ गए, बायर्स से भी ज्यादा, और वो प्राइस को वापस पूरा का पूरा नीचे लेके चले गए और ये रिजेक्शन दिखा रहा है और इसको कहते हैं बेयरिश पिन बार पैटर्न। तो ये बेयरिश सिग्नल दे रही है बेयरिश पिन बार पैटर्न और ये बुलिश सिग्नल दे रहा है बुलिश पिन बार पैटर्न। क्योंकि इसमें रिजेक्शन नीचे से आया तो ये बुलिश पिन बार है, बुलिश सिग्नल दे रहे हैं, और इसमें रिजेक्शन ऊपर से आया तो ये बेयरिश सिग्नल दे रहा है। नाउ इस पैटर्न को कहते हैं मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। ये एक 3 कैंडल पैटर्न है जिसमें एक बुलिश कैंडल बनती है और एक डोजी बनती है, मतलब एक बुलिश जिसमें एक बेयरिश कैंडल बनती है और एक डोजी बनती है, मतलब एक बहुत सारे सेलर्स बेचते आ रहे थे, यहां तक उन्होंने खूब दबा के बेचा, लेकिन यहां पर ना सेलर जीते ना बायर जीते, मतलब जितने सेलर थे बायर भी उतने ही आ गए। तो यहां पर इन्होंने एक इनडिसीजन कैंडल बना दी। अब ये नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगी कि प्राइस ऊपर जाएगा या वापस से नीचे जाएगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल बन गई बुलिश कैंडल, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा
और उन्होंने सेलर्स को ओवरकम कर दिया है। तो जब भी ये पैटर्न बनेगा, एक बियरिश कैंडल बनेगी, एक डोजी बनेगी और एक बुलिश कैंडल बनेगी, तो इस पैटर्न को कहते हैं मॉर्निंग स्टार। और जब ये पैटर्न बनेगा जिसमें प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बहुत सारे बायर हैं, फिर एक इंडिसीजन कैंडल बनती है, मतलब जितने बायर थे उतने ही सेलर आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ से प्राइस ने नीचे जाना शुरू कर दिया, तो इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। इन दोनों पैटर्न को 3 कैंडल पैटर्न बोला जाता है। इसमें 3 कैंडल में पहली कैंडल ये होती है, 3 कैंडल में पहली कैंडल ये होती है, दूसरी कैंडल एक डोजी होती है और तीसरी कैंडल होती है उसकी अपोजिट। सेम चीज यहाँ पर है, बुलिश कैंडल होती है पहली, फिर डोजी और फिर बियरिश कैंडल। तो इन दोनों पैटर्न को कहते हैं 3 कैंडल पैटर्न, जिसमें बुलिश पैटर्न को कहते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग, और बियरिश पैटर्न को कहते हैं इवनिंग स्टार। उसके बाद एक आता है पियर्सिंग कैंडल पैटर्न, एक आता है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एनगल्फिंग पैटर्न के जैसा ही होता है। जैसे एनगल्फिंग पैटर्न में हमने देखा था कि वो लो भी तोड़ देता है और हाई भी तोड़ देता है नेक्स्ट कैंडल, लेकिन जो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है इसमें लो तो टूट जाता है लेकिन हाई नहीं टूटता, लेकिन इसमें लो तो टूट जाता है लेकिन हाई नहीं टूटता। बट जो पहली कैंडल होती है वो उसके 50% के ऊपर क्लोज देता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट मान लो गिरते गिरते आ रहा था और यहाँ पर प्राइस नीचे गया, लेकिन यहाँ पर से बायर्स आ गए और बायर्स ने सेलर्स की पावर को बहुत हद तक ओवरकम कर दिया है और इसके 50% के ऊपर क्लोज दिया है। मतलब अब यहाँ से सेंटीमेंट चेंज हो गया और यहाँ से बुलिश, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये हम सोच सकते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं कि शायद यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। सेम चीज यहाँ पर है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चलते हुए आ रहा था और उसके बाद एक बियरिश कैंडल बन जाती है, जो इसका हाई तो टूटता है लेकिन हाई के बाद यहाँ से बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं और वो प्राइस को नीचे लेके चले जाते हैं और इसके 50% के नीचे क्लोज देते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तब हम नेक्स्ट मूव जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बियरिश, अगर पियर्सिंग कैंडल है, पियर्सिंग पैटर्न है, तो हम नेक्स्ट जो मूव है उसको बियरिश मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस वाले केस में हम बुलिश कैंडल या बुलिश व्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एनगल्फिंग पैटर्न के जैसा ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत इजी है जिसको देखना, उसको कहते हैं मारुबोजू। मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में एक कंप्लीट ग्रीन कैंडल या कंप्लीट रेड कैंडल बनती है जिसकी विक्स बहुत छोटी छोटी होती है या बिल्कुल नहीं होती। मतलब प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, बीच में ना कोई सेलर्स आए जो प्राइस को नीचे ले जा पाए, या यहाँ पर कोई हाई बना, मतलब यहाँ पे भी सेलर नहीं थे और यहाँ पे भी सेलर नहीं थे, ना तो प्राइस ने कोई हाई बनाया है या लो बनाया है, कंप्लीट बायर, केवल बायर ही थे इस पूरी ट्रेड में। तब वहां पर एक बुलिश कैंडल बनेगी जिसकी कोई भी विक नहीं होगी, और अगर विक होगी तो बहुत छोटी छोटी होगी जो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। सेम चीज होती है रेड मारुबोजू में प्राइस ऊपर यहाँ पर हुआ, कोई हाई नहीं बनाया, कोई लो नहीं बनाया, सीधे नीचे आया, कोई लो नहीं बनाया, सीधे प्राइस यहाँ पर आके क्लोज हो गया, कोई विक नहीं, और अगर विक है भी तो बहुत माइन्यूट विक है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कहते हैं मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है बुलिश का, और बुलिश का अगर ये ग्रीन कैंडल है और बेयरिश का अगर ये रेड कैंडल है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पर, और इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न को कैसे देखते हैं चार्ट पर, और ये चार्ट पर कैसे दिखेंगी ये प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। ओके, तो ये मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, जिसमें सबसे पहली कैंडलस्टिक हमने पढ़ी थी वो थी डोजी, जो एक इनडिसीजन दिखाई देती है, जो एक इनडिसीजन दिखा रही थी, मतलब ना बायर जीत पाए ना सेलर जीत पाए। तो वो कौन सी कैंडलस्टिक है, जैसे कि ये वाली कैंडल है जिसमें ना बायर जीते हैं ना सेलर जीते हैं। एक ये कैंडल है
इसमें ना बायर जीते हैं ना सेलर जीते हैं, दोनों बराबर हैं। ये कैंडलस्टिक है, इसमें ना बायर जीत पाए ना सेलर जीत पाए। ये है 2G, ये सारी 2G कैंडलस्टिक है जिसमें ना बायर जीते ना सेलर जीत पाए। उसके बाद हमने देखा इनसाइड बार पैटर्न, उसके बाद हमने देखी इनसाइड बार पैटर्न। अब इनसाइड बार पैटर्न जैसे कि ये वाली है, जो नेक्स्ट कैंडल है इसने ना प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ा है ना प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ा, ये बीच में बनी है, इसके हाई के नीचे और इसके लो के ऊपर। जैसे कि ये है, इसके हाई के नीचे और इसके लो के ऊपर, तो ये एक इनसाइड बार पैटर्न है। उसके बाद हमने देखा था एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न देखो, ये एक एनगल्फिंग पैटर्न है। इस कैंडल ने इसका लो भी तोड़ दिया और इसका हाई भी तोड़ दिया। ये कंप्लीट बुलिश कैंडल है और बुलिश व्यू दिखा रही है कि हम यहाँ से एक बुलिश व्यू लेके चल सकते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। और ये एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है जिसने इसका हाई भी तोड़ दिया और इसका लो भी तोड़ दिया इस बियरिश कैंडल ने। तो एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, पिन बार पैटर्न्स। पिन बार में रिजेक्शन दिखाता है कि रिजेक्शन या तो ऊपर से आया है या फिर नीचे से आया है। मैंने क्या बताया तुम लोगों को कि हथौड़ी के जैसे दिखेगा, जैसे कि ये दिख रहा है हथौड़ी के जैसा। इसमें रिजेक्शन नीचे से आया और प्राइस ऊपर से ले गया और उसके बाद प्राइस ऊपर ही जाता रहा। जैसे कि ये है रिजेक्शन कैंडल, नीचे से रिजेक्शन आया और प्राइस ऊपर जाता गया। जैसे कि ये है रिजेक्शन ऊपर से आया और प्राइस धड़ाम से नीचे आ गया। तो ये एक बियरिश पैटर्न है। तो ये एक बियरिश पैटर्न है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था 3 कैंडल पैटर्न, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, जिसमें 3 कैंडलस्टिक बनती हैं। एक बुलिश या बियरिश, उसके बाद एक डोजी और उसके बाद बुलिश या फिर बियरिश, जो पहली वाली कैंडल के ऑपोजिट होगी। तो हम देख लेते हैं यहां पर, ये एक 3 कैंडल पैटर्न है। पहली कैंडल बुलिश बनी, दूसरी इंडिसीजन बनी और तीसरी बियरिश बनी और उसके बाद प्राइस धड़ाम से नीचे आ गया। या फिर यहां पे देख लेते हैं, ये एक 3 कैंडल पैटर्न है। एक बियरिश बनी, एक डोजी बनती है, उसके बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। उसके बाद मैंने तुमको बताया था पियर्सिंग पैटर्न, जो एनगल्फिंग पैटर्न के जैसा ही होता है। नेक्स्ट कैंडल उसके 50% तक क्लोज होती है। तो पियर्सिंग पैटर्न ढूंढते हैं।
जैसे कि ये एक पियर्सिंग पैटर्न है, इसने नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया और उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। और जैसे कि ये एक पियर्सिंग पैटर्न है, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया और उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। उसके बाद जो मैंने तुम्हें अर्निंग में बताया था, मारुबोजू कैंडल, जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जिसमें विक्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत बड़ी कैंडल होती है, कंप्लीट बुलिश या कंप्लीट बियरिश कैंडल। एक तो ये कैंडल है जिसकी विक्स बहुत जरा जरा सी है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। देखो ये एक बुलिश मारुबोजू है जिसमें विक बहुत जरा सी है, इसको भी हम बेरिश मारुबोजू कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी बेरिश मारुबोजू कंसीडर कर सकते हैं, इसको बुलिश मारुबोजू कंसीडर कर सकते हैं। देखो ये एक और एक बुलिश मारुबोजू है। ये एक और बुलिश मारुबोजू है। ओके, तो तुम लोगों को ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 50 चार्ट्स पर। डोजी ढूंढनी है कैसी होती हैं, एनगल्फिंग पैटर्न्स कैसे होते हैं, पिन बार पैटर्न्स कैसे होते हैं, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होते हैं, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जो मैंने तुमको बताया, पियर्सिंग पैटर्न जो बिल्कुल एनगल्फिंग की तरह ही होते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट होता है पियर्सिंग पैटर्न, वो भी तुमको ढूंढना है चार्ट्स पर कैसी दिखती हैं, और मारुबोजू कैंडल्स कैसी दिखती हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस करो और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स। Hello and namaskar everyone and welcome to the second episode of Demand and Supply Trading version 2। इसके पहले पार्ट में हमने देखा कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न कौन से होते हैं जो हमको इस डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के पास देखने हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने पहले पार्ट में इस सीरीज के दी है। अगर तुमने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख लो, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो सारी चीजें तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो आज हम देखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई कहां पर करना है, ऐसी कौन सी लोकेशंस होंगी, ऐसी कौन सी जगह होंगी चार्ट पर जहां पे हम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उसके पहले हमको देखना है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनने से पहले मार्केट में पैटर्न कौन से बन रहे होते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स में दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न और दूसरा होता है रिवर्सल पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न में दो पैटर्न्स आते हैं, पहला है रैली बेस रैली और दूसरा है ड्रॉप बेस ड्रॉप। रैली बेस रैली में क्या होता है, प्राइस यहां से ऊपर जा रहा था, रैली कर रहा था, फिर एक कंसोलिडेशन होता है। जैसे मैंने तुमको बताया था पहले कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो एक साथ सारी क्वांटिटी बाय नहीं करते, वो धीरे धीरे करके बाय करते हैं ताकि प्राइस एकदम से ऊपर ना जाए। तो यहाँ पर वही कंसोलिडेशन हो रहा था और उस कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक रैली शुरू होती है। तो ये रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप में पहले मार्केट गिर रहा था, फिर एक जगह पर आकर रुक जाता है और वहां पे कंसोलिडेशन होता है, क्योंकि सेलर्स अपनी क्वांटिटीज को इकट्ठा कर रहे थे ताकि उसको एक साथ बेच पाए, और उसके बाद एकदम से प्राइस नीचे जाता है। तो ये दो कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, मतलब पहले प्राइस बढ़ रहा था फिर रुका फिर और ऊपर बढ़ा, या फिर प्राइस गिर रहा था फिर रुका और प्राइस और नीचे गया। तो रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये दोनों कंटिन्यूएशन पैटर्न है। नाउ अब देखते हैं रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं। रिवर्सल पैटर्न में पहले प्राइस बढ़ रहा था, यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, बेस बनता है और उसके बाद प्राइस नीचे गिरने लगता है, रैली बेस ड्रॉप। और इसके उल्टा है बेस और इसके उल्टा है ड्रॉप
मतलब पहले मार्केट गिर रहा था, फिर बेस बनता है बेस, और फिर मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये ड्रॉप बेस रैली और ये रैली बेस ड्रॉप, ये दोनों रिवर्सल पैटर्न्स हैं। तो अब इनको देखते हैं चार्ट पर ये कैसे दिखेंगे, जहां पर हमको आइडेंटिफाई करना है डिमांड और सप्लाई जोन्स को। तो अगेन मेरे पास ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है। यहां पर हम देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, कि कहां पर आइडेंटिफाई करना है डिमांड और सप्लाई जोन्स को। जैसे ये प्राइस ऊपर जा रहा था, यहां पर ये बेस बना और ये प्राइस नीचे आना शुरू हो गया, ये है रैली बेस ड्रॉप। तो इसका मतलब क्या है कि जब फ्यूचर में प्राइस यहां पर आएगा, तो हमको एक यहां से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहां पर देखते हैं, ये है रैली, ये बेस बना और ये है रैली, मतलब प्राइस ऊपर चढ़ रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और ये फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब भी प्राइस आएगा दोबारा, तो यहाँ पर हमको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या प्राइस वापस आया यहाँ पर। ये देखो, प्राइस ने यहाँ पर आया है और उसने यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया है, यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया है, यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया है कि प्राइस यहाँ पर नीचे आया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, उसके बाद इसने ये जोन तोड़ दिया। या फिर हम ये देखते हैं, ये ड्रॉप, ये बेस और ये फिर से ड्रॉप, प्राइस यहाँ पर दोबारा आया और ये यहाँ पर दोबारा आता है, यहाँ से फिर से ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। जैसे कि ये है, यहाँ से प्राइस ड्रॉप हो रहा था, यहाँ पे बेस बनता है और ये रैली शुरू हो जाती है, ड्रॉप बेस रैली। प्राइस जब दोबारा यहाँ पर आता है तो प्राइस यहाँ से फिर से बढ़ने लगता है। तो ये ही 4 पैटर्न है जहां पर हमको डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई करना है। कौन से 4 पैटर्न है वो? रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, या फिर रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस रैली। तो तुम इन चारों पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करो चार्ट पर, एटलीस्ट प्रैक्टिस करो 50 चार्ट्स पर। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन एंड वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स। अभी तक हमने देखा कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हमको कौन से ढूंढने हैं डिमांड और सप्लाई जोन्स में। उसके बाद सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि कौन से पैटर्न बनते हैं डिमांड और सप्लाई जोन्स में, हमको कहां पर डिमांड और सप्लाई जोन्स को ढूंढना है। और ये थर्ड एपिसोड है जिसमें हम देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई जोन्स को एक्चुअली में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जो हमने जोन की बात करी थी, डिमांड जोन या सप्लाई जोन, जैसे रैली बेस ड्रॉप या फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप या फिर ड्रॉप बेस रैली, तो वो जो बेस है वो ही जोन है। जहां पर कंसोलिडेशन होता है, जहां पर बेस बनता है, उसको ही हम डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन कहते हैं। अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल लाइन, दूसरा होता है डिस्टल लाइन।
तो डायरेक्ट चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन क्या है और हम कैसे डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स को बनाना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये रैली है, ये बेस है, ये रैली है और ये बेस है और ये ड्रॉप है। तो अभी मैंने बताया प्रॉक्सिमल लाइन में, तो अभी मैंने बताया बेस में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल लाइन, दूसरा होता है डिस्टेंस। तो अगर हम इसको जोन मार्क करते हैं तो अब हमारी प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन क्या होगी। ये जो नीचे वाली लाइन है ये है हमारी प्रॉक्सिमल लाइन और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये है हमारी डिस्टल लाइन। जैसे ये एक चार्ट है, जैसे ये एक है रैली बेस रैली बेस रैली और ये बेस और ये रैली। तो अगर हम यहां पर जोन मार्क करेंगे तो अब हमारी प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन क्या होगी। तो ये होगी हमारी, तो ये होगी हमारी डिस्टल लाइन और ये होगी हमारी प्रॉक्सिमल लाइन। और कोई चार्ट ले लेते हैं, जैसे यस बैंक। ओके, ये मेरे पास यस बैंक का चार्ट है जिसमें ये रैली बेस रैली और ये बेस और ये ड्रॉप, रैली बेस रैली बेस ड्रॉप, प्राइस वापस वहां पर जाता है और फिर ड्रॉप होना शुरू होता है। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन कहां पर है, ये है हमारी डिस्टल लाइन और ये है हमारी प्रॉक्सिमल लाइन। अब एक कोई कमोडिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ये जो डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट्स हैं ये किसी भी मार्केट पे किसी भी चार्ट पर एप्लीकेबल है, सब पे काम करते हैं, सब पे चलते हैं। जैसे ये है रैली बेस ड्रॉप, तो यहां पर हम जोन मार्क कर लेते हैं। ये है हमारी डिस्टल लाइन और ये है हमारी प्रॉक्सिमल लाइन। अब देखते हैं क्या क्या प्राइस यहां पर आया था इस जोन के पास कभी। देखो प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पे रिएक्ट किया और ये नीचे गिरना शुरू हो गया। तो जैसा मैंने पहले बताया, डिमांड और सप्लाई जोन्स के कंसेप्ट्स और प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स किसी भी मार्केट पे किसी भी चार्ट पर अप्लाई हो सकते हैं। नाउ डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के कंसेप्ट्स मैं तुम्हें इस वीडियो सीरीज में बता दूंगा, और अगर उसके साथ तुम प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स को भी यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद तुम्हें कहीं ना कहीं पर तो ट्रेड लेनी ही पड़ेगी, और अब वो ट्रेड कहां पर लेनी है उसको और परफेक्ट बनाने के लिए तुम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कंसेप्ट्स को भी सीख सकते हो। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कंसेप्ट्स को सीखने के लिए मैंने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाया है, जिसमें मैं कैंडलस्टिक्स
कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा फ्रॉम द वेरी बेसिक प्लस डिमांड एंड प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं तुमको उस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में बताऊंगा। एंड फॉर नाउ तुम्हें इस प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन की प्रैक्टिस करनी है चार्ट पर, और चार्ट पर आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर डिमांड जोन और कहाँ पर सप्लाई जोन बन रहे हैं, कैसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स वर्जन 2। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनगल्फिंग पैटर्न को कैसे यूज कर सकते हैं एज अ बेस कैंडल। अभी तक हमने देखा था लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट वाले एपिसोड में, कि हम इनसाइड बार को कैसे यूज कर सकते हैं, कि हम पिन बार को कैसे यूज कर सकते हैं एज अ बेस कैंडल। नाउ पिन बार के बाद आज हम देखेंगे कि एनगल्फिंग पैटर्न्स को कैसे यूज कर सकते हैं एज अ बेस कैंडल। अब एनगल्फिंग पैटर्न दो तरह के होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। एक होता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, दूसरा होता है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि एक रेड कैंडल या बियरिश कैंडल बनती है, उसके बाद जो नेक्स्ट बुलिश कैंडल होती है वो बियरिश कैंडल का लो भी ब्रेक करती है, उसका हाई भी ब्रेक करती है और उसके हाई के ऊपर ही क्लोज होती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, कभी भी होता है, तब वो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है। सेम चीज बियरिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि एक बुलिश कैंडल बनती है और जो नेक्स्ट बियरिश कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल का हाई भी ब्रेक करती है, लो भी ब्रेक करती है और लो के नीचे ही क्लोज होती है, तब वो एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाती है। अब देखते हैं चार्ट्स पे डायरेक्टली कि हम बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स को यूज कैसे करेंगे एज अ बेस कैंडल। ये मेरे पास क्रूड ऑयल का चार्ट खुला हुआ है, आज मैं क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कर रहा था। तो अब हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल में ही हम कैसे डिमांड और सप्लाई जोन्स को मार्क करके क्रूड ऑयल में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कंसेप्ट्स किसी भी मार्केट में चलेंगे, या तो वो चाहे वो कैश हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, कमोडिटीज हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो करेंसीज हो, किसी में भी ये कंसेप्ट चलते हैं। तो हम ढूंढते हैं कहां पर हमको बुलिश या बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। एक मुझे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें हम जोन मार्क करेंगे। ये एक बेरिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है। इस बुलिश कैंडल ने बेरिश कैंडल का लो भी ब्रेक करा है, हाई भी ब्रेक करा है और हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ है। हमारी कंडीशंस मेट हो गई, यहाँ पे जोन मार्क हुआ, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया और उसके बाद ये वापस ऊपर चलता चला गया। तो अब देखते हैं कहीं और पे पैटर्न ये वाले बन रहे हैं क्या, ताकि हम और प्रैक्टिस कर पाए इन पे। आई होप तुम लोगों को ये कंटेंट, ये डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स बहुत पसंद आ रहा है। इफ यू रियली लाइक इट, इसको लाइक करो, वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो मैंने बहुत सारे और भी वीडियोस बनाए हैं इसी कंसेप्ट्स पे। ये एक पूरी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, तुम जाके वो देखो और उसमें सारे वीडियोस हैं जो कि तुम स्टार्टिंग से देखना शुरू करो, ताकि तुम्हें इन कंसेप्ट्स के बारे में पता चलेगा और उसके बाद इन कंसेप्ट्स को यूज करके तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। तो एक मुझे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। हमने ये जोन मार्क करा, प्राइस नीचे गया, ऊपर आया और जोन हिट करके नीचे ही जाता जा रहा है। तो ये डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं। अगर तुम्हारी इसमें ग्रिप बन गई है, तुमने बहुत प्रैक्टिस करा है इनको, तब तुम इनको इजीली ट्रेड कर सकते हो। एक ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न था, प्राइस ऊपर गया, बहुत दिनों बाद जब ये वापस आता है। अच्छा, एक और चीज, ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स हो सकता है 5 या 10 साल तक पुराने हों, वो तब भी वैलिड रहेंगे इन फ्यूचर, चाहे वो 5 साल या 10 साल पुराने भी क्यों ना हो। बिकॉज जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि पेंडिंग ऑर्डर लगाया आज, अगर कल तक हिट नहीं हुआ तो वो कैंसिल कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। उनके बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं 5-5, 10-10 साल पुराने। अगर फ्यूचर में कभी वो प्राइस आता है तो वो हिट होता है और वो एंट्री हो जाती है उनकी। उसके बाद जब एंट्री हो जाती है तब वो उस ट्रेड को मैनेज करना शुरू करते हैं।
तो देखते हैं चार्ट्स पे और कहां पर बेयरिश या फिर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं हमें। हाँ, एक ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक और बनता हुआ दिख रहा है। अब देखो, इन जोन्स को मार्क करने के बहुत सारे तरीके हैं। आइडियल तरीका तो ये है कि जो लोएस्ट लो होगा तो वहां से मार्क करना शुरू करोगे और जहां पे कैंडल क्लोज, जहां पे कैंडल ओपन हो रही है वहां तक मार्क करोगे। लेकिन इस तरीके से मार्क करने में तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तुम यहाँ पे एंट्री लेते हो और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तुम इसको यहां तक भी मार्क कर सकते हो। अगर तब भी तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं आ रहा है, तुम चाहते हो तुम्हारा स्टॉप लॉस और छोटा रहे, तो उसको और कम कर सकते हो। लेकिन जितना कम रिस्क लोगे उतने ही कम रिवॉर्ड मिलेंगे, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ज्यादा रिस्क लेने वाले को हमेशा ज्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उसने बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस लिए और उसके पास सारी कैपिटल ही खत्म हो गई आगे ट्रेड करने के लिए। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि तुम जितना छोटे से छोटा रिस्क ले सकते हो उतना छोटा से छोटा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि डिमांड और सप्लाई कंसेप्ट को यूज करके तुम्हें ट्रेड बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। तो हो सकता है ये वाला ट्रेड नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं कि यही एक ट्रेड था जो तुम्हें नहीं मिला और अब तुम्हें कभी ट्रेड नहीं मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं। तो हर बार कोशिश करो कि अपने रिस्क को बहुत कम करो और रिवॉर्ड्स को बहुत ज्यादा करो, ताकि फ्यूचर में जब तुम्हें स्टॉप लॉस भी हिट होंगे तुम्हें उतना फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब तुम्हारा ₹1 का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उसके अगेंस्ट तुमने 5-5 रुपए के प्रॉफिट कमाए हुए हैं, तो नेट नेट तुम्हारा ₹4 का प्रॉफिट ही रहेगा, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। अगेन जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे तुमने अगर कम रिस्क लिया होता तुम्हारा ये ट्रेड मिस हो गया होता। लेकिन अगर तुमने थोड़ा ज्यादा रिस्क लिया होता तो ये तुम्हारा बम्पर ट्रेड होता। प्राइस बहुत ऊपर तक गया है, ये देखो। तुमने शुरू कहां से किया था? 3400 से शुरू करा था और ये 6300 चल रहा है, ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट हो चुका है। तो ये कंसेप्ट बहुत इजी है एज लॉन्ग एज तुमने इनमें बहुत ग्रिप बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि जितनी बार तुमने जोन मार्क करे उतनी बार चलेंगे ही चलेंगे। बहुत सारे और एडजस्टमेंट होते हैं, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। जब ये पूरा ट्रेडिंग कोर्स खत्म हो जाएगा तुम्हें वो सारी चीजें पता होंगी। अगेन इसके अलावा मैंने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाया है जिसको यूज करके तुम अपनी ट्रेडिंग को और इम्प्रूव कर सकते हो, जो कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंडिकेटर्स, ये सब कुछ प्राइस ही है। तुम्हें जिस दिन प्राइस को रीड करना आ गया उस दिन तुम्हें ये इंडिकेटर्स, ये सेटअप्स, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता होगा कि प्राइस अब ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। और जब तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो कॉन्फिडेंस तुम्हें बहुत रिस्क लेने के लिए, तुम बहुत सारा रिस्क ले पाओगे उस कॉन्फिडेंस के बदले। और जब तुम बहुत सारा रिस्क ले पाओगे तो तुम बहुत सारा रिवॉर्ड भी कमा पाओगे, क्योंकि यू नो हाउ थिंग्स विल वर्क। लेकिन अगेन इन सब के लिए तुम्हें बहुत 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि इन ट्रेडिंग कंसेप्ट्स को यूज करके आज से ही ट्रेडिंग करना शुरू मत करो। बहुत सारे वीडियोस अभी पेंडिंग हैं, पहले उनको कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद ही तुम ट्रेड करना शुरू करना। और मेरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स ले सकते हो, उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे व्हाट्सएप करो एंड आई विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स। एक मुझे ये पिन बार का सप्लाई जोन दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ तक ही दिया और उसके बाद ये जोन टूट गया। अगेन मैंने पहले भी बोला था, हर बार प्रॉफिट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो सीखना अभी बाकी है। सो आप प्रैक्टिस करो इस एनगल्फिंग पैटर्न की। अभी तक हमने देखा कि पिन बार को कैसे बेस कैंडल की तरह यूज करेंगे, फिर हमने देखा एनगल्फिंग को कैसे यूज करेंगे, उसके बाद हमने देखा इनसाइड बार को कैसे यूज करेंगे, और आज के वीडियो में हम देखेंगे पियर्सिंग बार को कैसे यूज करेंगे एज अ बेस कैंडल जब भी हमको डिमांड और सप्लाई जोन्स को मार्क करना होगा। अगर तुमने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, पुराने वीडियोस, जो पहला वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बाद सेकंड वाला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बाद से मैंने ये एनगल्फिंग पैटर्न क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करा जाता है, वो सारी चीजें बताई हैं। तो पहले वो वाले वीडियोस जाके देखो, उसके बाद ये वाला वीडियोस देखना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो तुम्हें यहाँ वाले वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि हम कैसे पियर्सिंग बार को यूज करेंगे एज अ डिमांड जोन और सप्लाई जोन।
उसके पहले देखते हैं पियर्सिंग बार होता कैसा है। पियर्सिंग बार जैसे मैंने तुम लोग को बताया था पहले कि एनगल्फिंग पैटर्न की तरह ही होता है। ओनली डिफरेंस इज कि प्राइस पहली कैंडल बियरिश होती है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनती है जो प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ देती है, नीचे से शुरू होती है, यहाँ से बायर्स आते हैं और बायर्स प्राइस को ऊपर लेके चले जाते हैं और पहले वाली कैंडल के 50% के अबव क्लोज होती है। सेम चीज होती है यहाँ पर बियरिश कैंडल में। पहली कैंडल होती है बुलिश, नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को तोड़ देती है और यहाँ से सेलर्स आते हैं जो प्राइस को नीचे लेके चले जाते हैं और 50% के नीचे क्लोज करते हैं पहली वाली कैंडल के। तो चलते हैं चार्ट्स पे डायरेक्टली और वहां पर देखते हैं कि कैसे मार्क करेंगे। ओके, तो ये मेरे पास क्रूड ऑयल का चार्ट है। यहाँ पर देखते हैं कि पियर्सिंग बार पैटर्न्स कहाँ पर बन रहे हैं और वहाँ पर हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स को कैसे मार्क कर सकते हैं। सबसे पहला पियर्सिंग पैटर्न मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसके लो से शुरू करेंगे, इसके ओपन तक जाएंगे और यहाँ पर जोन मार्क करेंगे जो कि नेक्स्ट कैंडल से ही टच होके प्राइस ऊपर जाना शुरू हो चुका है। यहाँ पर एक एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, उसको भी मार्क करके देख लेते हैं कि कैसे मार्क करते हैं एनगल्फिंग पैटर्न को। यहाँ पे भी एक एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। ये सप्लाई जोन मार्क हुआ है, यहाँ से प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने जोन को तोड़ दिया। अभी जोन टूटेगा, फिर क्या करना है वो मैं तुम लोग को नेक्स्ट वाले वीडियो सीरीज में बताऊंगा, आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि उनका क्या करना होता है। ये एक और हमें एनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, इसको ऐसे मार्क करते हैं। यहाँ से प्राइस रिएक्शन दिया, प्राइस ऊपर गया, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस ने जोन तोड़ दिया। अभी हम देख रहे हैं पियर्सिंग पैटर्न। तो पियर्सिंग पैटर्न ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं पियर्सिंग पैटर्न। ये एक बेयरिश पियर्सिंग पैटर्न बना है। यहाँ पर सेकंड वाली कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई तोड़ दिया और 50% के पास क्लोज हुई। ये एक पियर्सिंग पैटर्न बना है हमारे पास जिसने प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ दिया और उसके 50% से ज़्यादा नीचे क्लोज हुई है और ये जोन शायद अभी तक आया ही नहीं है। यहाँ पर प्राइस अभी यहाँ पर आया ही नहीं है। फ्यूचर में जब भी आएगा तो वहाँ से रिएक्शन देखने को मिलेगा और उसको यूज करके हम ट्रेड कर सकते होंगे। तो यहाँ पे तो कोई पियर्सिंग पैटर्न ऐसे मिल नहीं रहे हैं। काम करते हैं, हम कोई और चार्ट देखते हैं कि वहाँ पर अगर हमें पियर्सिंग पैटर्न मिलता है। ये भी एक पियर्सिंग पैटर्न है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो तोड़ दिया है और 50% के ऊपर जाके क्लोज हुआ है और यहाँ पे इसने रिएक्शन दिया है। इवन दो प्राइस नीचे आ गया था लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा रिएक्शन देखने को मिलता है। प्राइस दोबारा यहाँ पर आता है, उसके बाद फिर रिएक्शन मिलता है, उसके बाद ये जोन टूट जाता है। तो एक काम करते हैं, हम रिलायंस का चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कहीं पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है क्या।
ये एक इनसाइड बार बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। इसने यहाँ पर रिएक्शन दिया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद 4 बार, उसके बाद प्राइस नीचे आ रहा है। ये एक पियर्सिंग बार पैटर्न बन रहा है। इसने प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ दिया और 50% से ज़्यादा नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन प्राइस अभी यहाँ तक आया ही नहीं है, तो हमें फ्यूचर में यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ये एक और एक पियर्सिंग पैटर्न है जिसने प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ दिया है, यहाँ से हमको रिएक्शन देखने को मिल सकता है। देखो एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिला है यहाँ पर। कितना खूबसूरत रिएक्शन है। प्राइस यहाँ से चल के यहाँ पर आया, उसके बाद ये रुका ही नहीं प्राइस। कितनी बढ़िया रैली देखने को मिली है हमको। 2388 से लेकर 2744 करीब 400 पॉइंट की रैली इस जोन से देखने को मिली है। तो तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को ये सारे पैटर्न्स को यूज करके डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स को मार्क करने की प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 50 न्यू चार्ट्स पर, ताकि तुम लोगों के ये दिमाग में बस जाए ये सारी बातें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। अभी तक हमने देखा कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स कौन से हमको यूज करने हैं और देखने हैं डिमांड और सप्लाई जोन्स में। सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि पैटर्न कौन से बनते हैं जहां पर हमको डिमांड और सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई करना है। थर्ड एपिसोड में एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें हम डिमांड और सप्लाई जोन्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, और ये फोर्थ एपिसोड है जिसमें हम देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई जोन्स को कैसे मार्क करते हैं। पहले एपिसोड में मैंने बताया था पिन बार एक कैंडल होती है जिसको हमें देखना है, और उस पिन बार को ही हम यूज करेंगे आज डिमांड और सप्लाई जोन्स को मार्क करने के लिए। तो चलते हैं चार्ट्स पर और प्रैक्टिस करते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कैसे हम पिन बार को यूज कर सकते हैं डिमांड और सप्लाई जोन्स को मार्क करने के लिए। ओके, पिन बार बुलिश और बियरिश पिन बार। इसमें क्या होता है कि प्राइस खुलता है और सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं, लेकिन एंड में बायर्स आते हैं और प्राइस को वापस ऊपर लेके चले जाते हैं। तो ये एक लंबी सी विक छोड़ के जाता है नीचे या फिर ऊपर। जब ये नीचे छोड़ के जाएगा तो ये बुलिश पिन बार है, और जब ये ऊपर छोड़ के जाएगा तो ये बियरिश पिन बार है। जब ये बियरिश पिन बार बनती है तो प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पर सेलर्स आ जाते हैं और वो प्राइस को नीचे लेके चले जाते हैं, प्राइस यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो एक ऊपर विक छूट जाती है और ये बियरिश पिन बार बन जाती है। तो आप देखते हैं बियरिश पिन बार और बुलिश पिन बार को यूज करके हम डिमांड और सप्लाई जोन्स को कैसे मार्क करेंगे। जैसे कि ये दिख रहा है हमें एक बियरिश पिन बार जिसका विक ऊपर की तरफ है, तो हमको उसके लो और हाई पर एक लाइन खींच देनी है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, ये प्रॉक्सिमल लाइन है इस जोन की और ये डिस्टल लाइन है इस जोन की। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर ये इसके लो पर और इसके हाई तक ये है प्रॉक्सिमल लाइन और ये है डिस्टल लाइन इस जोन की। और देखते हैं कि क्या प्राइस ने यहां से रिएक्शन दिया है। कि देखिए, जब यहां पर प्राइस वापस घूम कर आया तो इसने रिएक्शन दिया।
जैसे ये है, हमें इसके लो से हाई तक एक जोन मार्क करना है, और जब ये प्राइस नीचे गया और वापस घूम कर आया और यहां से नीचे आना शुरू हो गया, सेम चीज यहां पर हो रही है। ये ड्रॉप, ये बेस और ये ड्रॉप, और ये बेस में क्या हुआ है, बेस में हमको बियरिश पिन बार बनी है, और बियरिश पिन बार का रिएक्शन कहां पर हुआ है, जब ये घूमकर प्राइस यहां पर आता है तो उसने यहां पर फिर से एक बियरिश पिन बार बनाया और प्राइस नीचे चला गया। तो अब देखते हैं क्रूड ऑयल में कुछ बन रहा है क्या। आई होप तुम लोग को ये कंटेंट, ये ट्रेडिंग कोर्स बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि चैनल ग्रो हो और मैं ऐसी ही नई और अच्छी वीडियोस को लाता रहूं, ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स को लाता रहूं तुम लोगों के सामने। तो यहाँ पर हमने एक बार और ये एक बियरिश पिन बार है, प्राइस अभी यहाँ पर आया नहीं है, और ये एक बुलिश पिन बार भी बन रही है नीचे, तो प्राइस यहाँ पर भी नहीं आया है। एक ये बुलिश पिन बार बनी है, जिसके लो से हाई तक हमको एक जोन मार्क करना है। अब यहां पर जब प्राइस आया तो इसने ये जोन को तोड़ दिया। अब छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि क्या हुआ था इस जोन के पास। जब प्राइस यहां पर आया था तो उसने ये जोन तोड़ दिया। एक ये बुलिश पिन बार बना है, जहां पर से प्राइस ने रिएक्शन दिया है, लेकिन ये जोन टूट गया है। अब ये जोन जब टूट जाएगा तब हमको कैसे ट्रेड लेनी है, ये सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इस पूरी वीडियो सीरीज को कंप्लीट होने तक देखते रहो, और इसके एंड में मुझे बताना कि तुम लोगों को कैसा लगा। एक ये जोन है, देखते हैं ये कहां तक गया है। ये जोन भी डायरेक्ट टूट गया है। तो हमको ऐसे ही मार्क करना है लो से लेकर हाई तक। देखते हैं ये दोनों जो जोन बनाए हैं ये कहीं पर रिएक्शन दिया है क्या इन्होंने, और दिया है तो क्या रिएक्शन दिया है। देखो ये जोन भी वही है, सीधे सीधे टूट गया है, और इस वाले जोन पे भी सीधे सीधे टूट गया है। ये वाला जोन पे थोड़ा सा रिएक्शन आया है, लेकिन ये टूट ही गए हैं। लेकिन इन लोगों को कैसे ट्रेड करना है ये भी मैं तुम लोगों को इस वीडियो सीरीज में आगे बताऊंगा। तो अभी के लिए तुम लोगों को क्या करना है, बेयरिश पिन बार से जोन बनाने की प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 50 न्यू चार्ट्स पे प्रैक्टिस करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।